बहुजन समाज पार्टी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। हर रोज पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। आज की बड़ी खबर आपके सामने है, बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़ी हुई। दरअसल पूर्व विधायक जिनका नाम वाहब चौधरी बताया जा रहा है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया। यानी बहुजन समाज पार्टी को वे अब मजबूत करने का काम करेंगे। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त करते हुए वाहब चौधरी ने बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रचंड जीत दर्ज की थी। शायद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी को भी अंदाजा नहीं था किस प्रकार से गाजियाबाद की मुरादनगर सीट से उनके प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। क्या है मुरादनगर का पूरा आंकड़ा, क्या है जातीय समीकरण, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। सबसे पहले आप इस लेटर को देखिए। वाहब चौधरी का बसपा में स्वागत किया जा रहा है और आला कमान का आदेश आया था। आला कमान के कहने पर ही वाहब चौधरी की वापसी बहुजन समाज पार्टी में करवाई गई। दरअसल 2012 विधानसभा के चुनाव में राजपाल त्यागी को वाहब चौधरी ने 3622 मतों से चुनाव में परास्त कर दिया था और अब उनका निलंबन जो था कैंसिल कर दिया गया और बहुजन समाज पार्टी में उनका स्वागत किया गया। और कहा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जो लोग बिछड़े थे, जो लोग भटके थे, जो लोग किसी वजह से पार्टी से बाहर निकल गए थे, निकाल दिए गए थे, उन लोगों को अब बहुजन समाज पार्टी में बुलाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और खबर तो यहां तक है दोस्तों, सूत्रों के हवाले से स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं। रीजन उसके पीछे यही है कि सपा में गए, भाजपा में गए, कहीं पर उनका ना तो मन लग रहा है ना उनका दिल लग रहा है। किसी भी मशीन में वे पुर्जे के तौर पर फिट नहीं हो पा रहे हैं, बसपा में ही फिट हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कमलाकांत गौतम जो वित्त मंत्री थे बहन जी की सरकार में, उनका भी मन है कि वे बसपा में वापस आए। अब आप देखिए 2022 में 57,103 मत वाहब चौधरी को मिले थे, 26.43%। वहीं जो हारे थे उपविजेता राजपाल त्यागी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, 53,481 मत इनको मिले थे, 24.75%। मार्जिन जो था 3,622 मत का था, 1.68% का बेहद करीबी मुकाबला था, लेकिन जीत गए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार मुन्नी चौथे नंबर पर 49,000 मत सिर्फ पाए थे और बाकी जो 9 उम्मीदवार थे 3,550 मतों में सिमट गए थे। और वहीं ये बहुजन समाज पार्टी की जीत थी और बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार इस सीट पर कब्जा किया। तो आप समझिए, ऐसा नेता जो पहली बार इतिहास में मुरादनगर सीट पर चुनाव जीतता हो, जिसे समाजवादी पार्टी गढ़ माना जाता है, वो नेता फिर से बहुजन समाज पार्टी में आ चुका है। और उम्मीद है कि वाहब चौधरी को बसपा मुरादनगर सीट से चुनाव लड़वाने जा रही है। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन यही माना जा रहा है कि बसपा इस बार फुल फॉर्म में है। 4 कोड़ी मुकाबला हो गया था दोस्तों मुरादनगर में। बीएसपी, एसपी, बीजेपी, आईएनसी, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोट 22-26% थे। कोई भी पार्टी 27 के ऊपर नहीं पहुंची थी। तो वहां पर जो है 80,000 मतदाता जो हैं दलित समाज से आते, बसपा का 4 वोट बैंक माने जाते हैं। त्यागी 50,000 जो समाजवादी पार्टी और भाजपा में बटे हैं, त्यागी मतलब ब्राह्मण, जाट 50,000, ये भी भाजपा और कांग्रेस और सपा में बटे हुए हैं। मुस्लिम 50,000 बसपा और सपा में बटे हुए हैं, लेकिन बसपा को ज़्यादा फायदा। वैश्य जो ब्राह्मण हैं 45,000 वैश्य और 45,000 ब्राह्मण। यादव गुर्जर इनकी संख्या कम है।
और वहीं वाहब चौधरी की जीत में दलित, मुस्लिम और कुछ ओबीसी का गठजोड़ काम आया था। और बसपा उस समय सर्वजन हिताय की रणनीति पर चल रही थी, मतलब सोशल इंजीनियरिंग पर बसपा चल रही थी। हालांकि ब्राह्मण और जो थे बीजेपी और कांग्रेस में बट गए थे। तो आप सोचिए, ऐसा ताकतवर नेता बहुजन समाज पार्टी फिर से वापस आ गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर मानी जाती थी। मायावती को लोग देवी की तरह पूजते थे और नतीजा क्या हुआ? मुरादनगर सीट पर बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार जीत गया और आदमी अब बहुजन समाज पार्टी में फिर से आ गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में है, वे मायावती जी को अपना गुरु मानते हैं, माँ बाप मानते हैं मायावती जी को। और ककहरा अगर किसी ने सिखाया नसीमुद्दीन सिद्दीकी को तो कांशीराम साहब ने सिखाया, मायावती जी ने सिखाया। मायावती जी के साथ एक दिक्कत है कि जो कोई आता है उस पर मायावती जी भरोसा कर लेती हैं और वही गद्दारी करके ठोकर मार करके चला जाता है। कांशीराम साहब कहा करते थे ना कि आप अलग पार्टी में जाएंगे, आपको पद मिलेगा लेकिन पावर नहीं मिलेगा। जब बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हुआ करते थे तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी टिकट बांटते थे। 4 लोग महत्वपूर्ण थे, मैं नाम बताता हूं आपको। सतीश चंद्र मिश्रा, ब्राह्मण यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, किनको टिकट देना वो देखते थे। ओबीसी के लोगों को टिकट देना उसको देखते थे, जो है आपके इनका क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य। और समाज जो दलित थे, के गौतम, कमलाकांत गौतम, और जो मुसलमान थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के हवाले थे। और डिप्टी सीएम तक बोला जाता था नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, लेकिन सब लोग चले गए। सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा बसपा में अभी बरकरार हैं और मायावती जी के लिए लगातार वही काम करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग बामसेफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि बामसेफ न्यूज़ लगातार उनकी आवाज़ को प्रमुखता से बुलंद कर रहा है। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बसपा की सरकार होती तो आज डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के लोगों को 2-4 नहीं होना पड़ता। किसानों को 5 लीटर डीजल दिया जा रहा, 5 लीटर डीजल में लोग क्या कुछ करेंगे। खैर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को और बताइए बामसेफ न्यूज़ इनकी आवाज़ है। धन्यवाद।